नमस्कार, कर्म कविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि और शिव पार्वती के विवाह की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात वो महान रात्रि है जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि ही वो रात थी जब महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया। उस दिन शिवलिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लग पाया था। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होता रहा। दोनों खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे थे। इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। मान्यता है कि यही पत्थर शिवलिंग ही था। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी शिवलिंग के छोर तक पहुंच पाने में असंभव थे। शिव का यही स्वरूप महाशिव कहलाया और वो रात थी महाशिवरात्रि। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। आइए जानते हैं शिव पार्वती के विवाह की रोचक बातें। शिव पार्वती के विवाह की कथा। पुराण कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती के साथ विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थिति में हुआ था, क्योंकि सती शिव को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। जब राजा दक्ष ने दिव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने दामाद भोलेनाथ और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी माता सती बिना आमंत्रण के यज्ञ में गई। वहां राजा दक्ष सभी देवताओं के समक्ष उनका और भोलेनाथ का अपमान करने लगे। पति की प्रति तिरस्कार देखकर देवी सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। वही देवी सती ने राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस समय तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक बहुत ही बढ़ चुका था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव के संतान के हाथों ही हो सकती है। सभी ने शिव से पार्वती संग विवाह की गुहार लगाई, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्प थी कि विवाह करेगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कंदर्प से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे भी अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया था। लेकिन माता इससे भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने और कठोर तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी महादेव को पाने के लिए भूखे प्यासे तप में जुट गई। पार्वती के प्रेम को परखने और उनकी तपस्या भंग करने के लिए शिव जी ने कई प्रयास किए। देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब शिव जी माता पार्वती की परीक्षा लेने गए। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, किसी राजकुमार के साथ विवाह कर ले। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वो उन्हें ही अपना पति मान चुकी है, अब उनके सिवा किसी और के साथ वो विवाह नहीं करेगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत भी थे। शिव ठहरे स्मशानवासी। उन्हें पशुपति भी कहा जाता है, क्योंकि वो समस्त जीवों, कीड़ों मकोड़े, जानवरों के भी देवता है। ऐसे में उनकी शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत पिशाच, दैत्य, पशु, विक्षिप्त कीड़े भी मेहमान बनकर आए। इसके अलावा डाकिनी, शाकिनी और चुड़ैलें भी शिव जी की बारात में शामिल थी। उन्होंने भगवान को भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर रानी मैनावती देवी यानी माता पार्वती की माँ हैरान रह गई। उन्होंने अपने बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वो विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैनावती देवी चकित रह गई।
इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि भी महाशिवरात्रि कहलाई, इसलिए विशेष है महाशिवरात्रि का ये दिन। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिवजी के साथ साथ माता पार्वती का भी उन्हें आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वान जैन कहते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाए जहाँ पर शिव पार्वती एक साथ विराजते हैं। इसके बाद शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करनी चाहिए। वही सुहागन स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।